हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने सर्विस के बारे में डिस्कस किया था कि सर्विस क्या होती है, सर्विस का यूज़ हम क्यों करते हैं, सर्विस ने हमारी किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी भी हमारा ये सर्विस का ही चैप्टर कंटिन्यू है, ये हमारा पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि सर्विस के अंदर जो प्रोवाइड इन और इंजेक्टेबल है ये क्या है, और पहले की जो सर्विस थी और इस सर्विस में क्या डिफरेंस है। पहले की सर्विस से कहने का मतलब मेरा ये है कि एंगुलर 6 में जो जिस तरीके से क्या सेम उसी तरीके से अब भी यूज़ होती है, डिफरेंस वगैरह हम देखेंगे। और किसी का मैसेज था कि लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट क्या मतलब है कहने का, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि वो क्या था। यही हमारा पहले का ही प्रोजेक्ट है हमारा जो हमने बनाया था, जिसमें हमने ये डेटा लिया था रिएक्ट एंगुलर और नेक्स्ट जेएस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये 3 डेटा थे, अभी तो ये सिंपल डेटा था इतना। मैंने कुछ डेटा नोट किया है। अगर डेटा हमारा इन 3 की जगह होता 100, अगर हमारा इतना डेटा होता इस एरे के अंदर, अभी आप दिख रहे हैं पहले क्या थे हमारे 3 डेटा थे सिर्फ, अब हमारा जावास्क्रिप्ट मतलब मल्टीपल डेटा है, टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन, और यही लाइन ऑफ कोड, ये कितना लाइन का कोड हो गया, अब 11 से स्टार्ट है और 1012 पर एंड है इसका। तो इसने इतनी लाइन तो कंज्यूम की ना हमारी सर्विस की, और यही कोड जब हम अपने कंपोनेंट पर लिख रहे थे तो वो यहाँ पर भी इतनी लाइन कंज्यूम करता, 100 लाइन अप्रोक्स, और 100 लाइन अप्रोक्स वो हमारे इस कंपोनेंट पर भी कंज्यूम करता। तो सर्विस ने तो आपका जो कोड था उसे सेपरेट कर दिया ना कि भाई अब हम एक जगह ही कोड लिखेंगे और उसे मल्टीपल कंपोनेंट पर यूज़ कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत है। अब हम चलते हैं, अभी मैं फ़िलहाल इसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी। अब आप देख रहे हैं कि कितना लेंथ होगी इसकी यहाँ पर। अगर ये हम सेपरेट कंपोनेंट में टाइप करते या लिखते भी हैं वहाँ पर, तो ये क्या होता, हमारा लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाती ना। तो हमने क्या किया, हमने सर्विस में कॉमन कर लिया और उस सर्विस को हमने यूज़ कर लिया अपने कंपोनेंट पर। अब मैं आपको बताता हूँ सर्विस। नॉर्मली ये इंजेक्टेबल जो होता है ये एक डेकोरेटर होता है जो आपकी क्लास को, अभी यहाँ पर अगर मैं इन कोड सबको रिमूव कर दूँ यहाँ से, तो ये क्या है, बेसिकली ये एक क्लास है। इस क्लास को @ इंजेक्टेबल डेकोरेट करता है, क्या बनाने के लिए, सर्विस बनाने के लिए। और उसमें कुछ मेटा डेटा होता है। कौन सा मेटा डेटा, प्रोवाइड इन। अभी हम प्रोवाइड इन के अंदर जो हम ये रूट देते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रोवाइड इन, अब इसने क्या किया, हमारी क्लास को एक सर्विस बना दिया। एक चीज क्लियर हुई हमारे कि सर्विस कुछ नहीं होता, एक क्लास होती है जिसको हम डेकोरेटर @ इंजेक्टेबल डेकोरेटर की हेल्प से हम सर्विस बनाते हैं। सेकंड चीज, पहले जो सर्विस होती थी उसका सिंटैक्स बस इतना होता था, जो एंगुलर 6 में जो सिंटैक्स थी उसका सिंटैक्स इतना था। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जब इसका जो सर्विस था इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से था, तो अब हमें क्या करना होता था, हमें सर्विस को जहाँ जहाँ यूज़ करना है, हमें कहाँ यूज़ करना था, अभी अपने कोर्स लिस्टिंग वाले कंपोनेंट पर भी और होम कंपोनेंट पर भी। तो हमें उस सर्विस को, अगर हमारे कंपोनेंट होते थे तो कंपोनेंट, अगर स्टैंड अलोन कंपोनेंट है तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट, क्योंकि पहले तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं होते थे, मॉड्यूल ही होते थे एंगुलर 6 में। तो एंगुलर 6 में हम क्या करते थे, हम अपने उसके मतलब जहां पर हमें यूज करना है, अगर हमारा ये होम कंपोनेंट किसी मॉड्यूल के अंदर होता तो हम उस मॉड्यूल के अंदर इस सर्विस को, ये जो हमारी सर्विस है, इंपोर्ट करते। कहां पर, उसके मॉड्यूल के प्रोवाइडर में। अगर आपका ये होम कंपोनेंट किसी मॉड्यूल के अंदर होता और हमें इस सर्विस की नीड होती, तो हम इस सर्विस को अपने उस मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करते, या हम अपने कंपोनेंट के अंदर भी ही इंपोर्ट करते। दोनों तरीके से इंपोर्ट कर सकते थे, मॉड्यूल के अंदर भी और कंपोनेंट के अंदर भी। ये चीज क्लियर हुई कि एंगुलर 6 में उसका इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से था। दूसरा कि कोई सर्विस हमें इस सर्विस के अंदर इंजेक्ट करनी हो, जैसे कि आपके भी एक कॉमन सर्विस है, आपकी एक और सर्विस होती किसी और नाम से, और आपको उस सर्विस का
यहाँ पर एक्सेस लेना होता, मतलब गेट करना होता है यहाँ पर, तो आप उस सर्विस के लिए भी आपको इंजेक्टेबल की नीड होती है। सेकंड पॉइंट, अगर आप कोई डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं, जो बिल्ट इन डिपेंडेंसी होती है, बिल्ट इन से कहने का मतलब मेरा है कि कोई HTTP क्लाइंट वगैरह है जिसके थ्रू हम API कॉल करते हैं, API कॉल करके हम देखेंगे भी, नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें इंजेक्टेबल की नीड थी। अब ये प्रॉब्लम थी कि हमें उस कंपोनेंट में इंपोर्ट करना हो रहा था, उस मॉड्यूल में भी इंपोर्ट करना हो रहा था जहां पर हम यूज कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सर्विस को एंगुलर 6 में 6 से पहले कहीं पर यूज करना होता था, या कंपोनेंट पर या मॉड्यूल पर, तो हमें उस सर्विस को इंपोर्ट करना होता था उस कंपोनेंट में या उस मॉड्यूल के अंदर। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी ना कि जहां जहां हमें यूज करना हो वहां वहां हम उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब एंगुलर 6 के बाद क्या आया? प्रोवाइड इन। इस प्रोवाइड इन से क्या हुआ? इस प्रोवाइड इन से ये हुआ कि हमें हर जगह, मतलब जहां जहां हमें यूज करनी है वहां पर हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इंपोर्ट करना किसे बोल रहा हूँ? इंपोर्ट करने का मतलब मेरा यहाँ पर है, जैसे अभी अगर एंगुलर 17 की बात करें तो यहाँ पर इंपोर्ट करने की, और अगर कोई मॉड्यूल होता हमारा तो हम उस मॉड्यूल के प्रोवाइडर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोवाइडर होता था हमारा एनजी मॉड्यूल में, हम वहां पर इंपोर्ट करते थे। ऐसे ही कंपोनेंट में एक मेटा डेटा होता था प्रोवाइडर्स, ये है ना, भी है, तो हम यहाँ पर उस सर्विस को इंपोर्ट करते थे। तो इस प्रोवाइड इन ने क्या किया? इस प्रोवाइड इन ने हमें इस सर्विस को रूट लेवल का बना दिया। जहां पर भी हम इसे यूज करेंगे, चाहे इस कंपोनेंट पर या होम कंपोनेंट पर, कहीं पर भी बस हमें सिर्फ इसे इंजेक्ट करना होगा, इंपोर्ट करना कहीं नहीं होगा, ना तो मॉड्यूल में ना कंपोनेंट में, बस सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा बस, और वो सर्विस हमें, जो हमारा डेटा है वो हमें लाकर देगी। प्रोवाइड इन ने क्या किया? इसे हमें रूट लेवल का बना दिया। अब जो हमारी ये सर्विस है ना, ये रूट लेवल की है। अगर हम इसे 10 कंपोनेंट पर यूज करें तो हमें कहीं पर भी इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो कि हमने यहाँ पर बनाया है इस तरीके से। ये चीज आपको क्लियर हो गई, कंप्लीट। अब मैं आपको ना इंजेक्टेबल का यूज करके बताता हूँ कि हम किस तरीके से पहले यूज करते थे। देखो, करने को तो आप अभी एंगुलर 17 में आप कहोगे कि हमें क्यों ज़रूरत है एंगुलर 17 में, सॉरी एंगुलर 6 का देखने की। अभी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं एंगुलर के, वो अभी भी कुछ एंगुलर 6 पर हैं, कुछ 7 पर हैं, कुछ 5 पर हैं। आपको नहीं पता ना कि आप किसी कंपनी में जाओ तो आपको एंगुलर 17 पर ही वर्क करने के लिए मिले, एंगुलर 6 पर मिल गया और इसमें इंजेक्टेबल हुआ और प्रोवाइड इन नहीं हुआ तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस इंजेक्टेबल का यूज़ करके करते हैं। सबसे पहले मैं वही डेटा कॉपी कर रिवर्ट करता हूँ, पहले जो हमारा डेटा था यहाँ पर, इसे 100 ही रहने देते हैं। इस डेटा को हम अभी क्या है, प्रोवाइड इन, ये अभी हमारा सही चल रहा है। अगर मैं यहाँ से प्रोवाइड इन रिमूव कर दूँ, ये जो हमारा मेटा डेटा है, कुछ इस तरीके से अगर मैं करूँ, क्या ये चल जाएगा एंगुलर 17 में? अभी इसमें यहाँ तो कोई एरर नहीं है, लेकिन मैं चला के दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हो कुछ नहीं चल रहा और एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? नो प्रोवाइडर फॉर कॉमन सर्विस। जब हम एंगुलर 6 में यूज करते थे ना, तो मैंने आपको जैसे कि बताया, या तो हम उस मॉड्यूल में इंपोर्ट करते थे या जिसमें वो कंपोनेंट ऐड है, या डायरेक्ट कंपोनेंट में यूज करते थे प्रोवाइडर्स के थ्रू। अब मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपने इस कंपोनेंट पर एक मेटा डेटा और प्रोवाइड कराऊंगा, प्रोवाइडर्स, और हमारी सर्विस का नाम क्या है, कॉमन सर्विस। अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोवाइडर में, इस कंपोनेंट में। कौन से कंपोनेंट में? कोर्स लिस्टिंग में। अब मैं आपको कोर्स लिस्टिंग पे क्लिक करके दिखाता हूँ, कोई एरर नहीं आया और हमारा ये वर्क करने लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले की जो एंगुलर 6 की सर्विस थी वहां पर @इंजेक्टेबल ही था, और उसको यूज करने के लिए हमें उसे अपने कंपोनेंट के प्रोवाइडर में या मॉड्यूल के प्रोवाइडर में इंपोर्ट करना होता था। ये हुआ। अब मैं आपको अगर HTML कौन सा ही, ये हमारा होम कंपोनेंट पे क्लिक करूं तो सेम वही एरर शो होगा, देखा आपने। अब मैं क्या करता हूं, सेम यही कोड कॉपी करूंगा और यहां से इसे यूज कर लूंगा। ये इतना हो गया, तो हमारी सर्विस यहाँ पर भी वर्क करने लगी, होम कंपोनेंट की और कोर्स लिस्टिंग की। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम एंगुलर 6 में किस तरीके से सर्विस को यूज करते थे और एंगुलर 17 में किस तरीके से यूज करते हैं। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा एंगुलर 17 का प्रोजेक्ट है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम
प्रोवाइड इन देंगे और इसको हम रूट लेवल का बना देंगे कि कहीं भी अगर आपको यूज करना है किसी भी कंपोनेंट पर, तो आप सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाइए और यूज कीजिए, कहीं इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, इससे हम एक सर्विस को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं और कहीं इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्विस के थ्रू एपीआई कॉल्स करना देखेंगे कि कोई हमारी एक डमी एपीआई होगी, उस डमी एपीआई के थ्रू हम डेटा गेट करेंगे और अपने कंपोनेंट पर शो कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।